तर जैसलमेरमधनं बातमी समोर येते। किशन घाट जोगी या भागात बॉम्ब सदृश वस्तू सापडली आहे। जेठवाई रोड जवळ वस्तीमध्येच ही बॉम्ब सदृश वस्तू सापडली आहे। स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांना ही माहिती दिलेली आहे। पोलिसांसह बॉम्ब शोधक पथक तिथे पोहोचले आणि तपास केला जातोय। जैसलमेरच्या किशन घाटमध्ये ही बॉम्ब सदृश वस्तू सापडलेली आहे। बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर हम नेहराई विलेज में हैं, जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे पूछते हैं। नवल जी, सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमने देखा कि आईजी साहब यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से बात करके गए हैं, तो आप लोगों को किस तरह से कहा गया है कि सतर्क रहो, कोई अनजान आदमी आए तो उसको रिपोर्ट करो। आपका किससे संपर्क में हो, आपके पुलिस स्टेशन से हो या सरपंच से हो, किस तरह से आपने सरकार से संपर्क और समन्वय बना रखा है ताकि आप सूची दे सको? सही बात है। आईजी साहब आए थे, आईजी साहब ने बोला कि भाई गांव में जो रात को लाइटें हैं ये मतलब ब्लैकआउट करना है, और जो भी है कोई भी आदमी आएगा पूछे तो पुलिस से सूचित करो, पुलिस को बताओ। कोई भी अगर दूसरा आदमी कोई पूछे गांव में तो बाकी जान पहचान, और गांव में हमेशा बल अपना बना के रखो। तो हम आगे के साथ हैं। ठीक है, माहौल टॉप है, अच्छा है माहौल। भारत फौज के साथ है, भारत की पब्लिक फौज के साथ है। अच्छा, आपने तो एकदम नेड़ो पड़े बॉर्डर है नी, जो माहौल क्या है, मतलब आप लोग घबरा रहे हो? बार तो 3 एयर स्ट्राइक्स तो भेज चुका है। कोई घबराए नहीं। माँ देवी शक्ति तनोटी राय एकदम में सतर्क हो, कुछ नहीं होगा। भारत का कुछ नहीं बिगड़ना। कोई घबराओ नहीं, कोई तकलीफ को नहीं। 71 लड़ाई में होने याद है, आपने याद है कई व्यू वी टाइम बम खिरानी ये थिया पर मत है न गमीरों में अनाप शनाप तो घबराया कौन हो? नहीं घबराया आप। तो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बम गिरे थे। नवल जी, एक मिनट आए, यहाँ से कितने दूर पे बम गिरे थे? हाँ, 3 किलोमीटर में 6 किलोमीटर है सियामरा करके, वहाँ पर बम गिरा था। फिर अपनी आर्मी आके दोपहर को उसका जो फिर जब गिरा था ना तब फूटा नहीं, दोपहर को आके उसको सक्रिय कर दिया, फोड़ दिया था दोपहर को। फिर वो जबरदस्त धमाका हुआ था। हुआ कुछ नहीं, सब बच्चे थे, कुछ नहीं। इसका मतलब आप छोटे थे, आपको याद है ये सारी चीजें? लड़ाई याद है मेरे को साहब। 65 वाली में मैं छोटा था, 71 वाली बिल्कुल याद है। 71 वाली में मैं छोटा था, नहीं 65 वाली, 71 वाली मेरे को याद है। रात की टाइम आग वगैरह नहीं जलाते, बुझा देते, पहली रोटी वोटी बनाए कि दिन बजे आग नहीं होनी चाहिए। दिन तो लाइट बहुत कम थी, वो लड़ाई याद है। जो बम बजा गया उस टाइम हमारा 62-63 का चला, मैं मेरा 62 का। क्या उम्र थी आपकी? 71। मैं 8 साल का था। मैंने बिल्कुल देखा था दोपहर को बम जो सक्रिय किया, भारत की आर्मी आके वो बम सक्रिय किया, वो मैंने आराम से खुले देखा है कि बोला बटीर बोला। वैसे तनोट पर काफी बम खिले थे लेकिन एक भी नहीं फूटा। वो माँ की कृपा थी, देवी की, और आज भी उसकी पूजा होती माँ की। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने 71 की लड़ाई देखी है और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बम गिरे थे, उन्होंने आर्मी का मूवमेंट देखा है और किस तरह से उस टाइम हालात थे। अब भी वो सब हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। आप लोग सब निपटने को तैयार हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमको डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें भले भारत के पास में बैठे हैं, हम जो पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन हम डरते नहीं है क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत माता की। गाँव में 10 बंदूकों दी थे, जनता खड़ी थी बॉर्डर पर पहले जो कोई लड़ाई हुई नहीं, वो टाइम हर गांव बॉर्डर में हथियार दिया था। हर गांव में 10-10 हथियार दिया था और हम खुद गश्त पर जाते थे और उनके सामने घूमते थे और इतना भी करते थे। उस टाइम बंदूकों की लड़ाई थी। बंदूकों की, बिल्कुल बंदूकों की लड़ाई थी। तो कुछ यादें उन्होंने बताई कि किस तरह से हर गांव में बंदूक दिया गया था, वो लोग गश्त करते थे और क्या यादें थे। बुजुर्ग लोग जो है इस गांव के, उन्होंने हमें बताया कि 71 की लड़ाई की क्या यादें हैं। बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है ये इलाका, यहाँ पर बम गिरे थे और 71 की लड़ाई उन्होंने अपने आंखों से देखी है। जैसलमेर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।